नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, अभी मेष राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 मई 2024 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का शुक्र की राशि में प्रवेश और गुरु और शुक्र के साथ सूर्य की युति, ये सभी 12 राशियों के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देने वाली है, ये हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक महीने का सूर्य का ये गोचर सभी के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, तो आज की इस वीडियो में सभी 12 राशियों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन पर बात करने वाले हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का 5वां भाव आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का माना जाता है। इस गोचर काल में मेष राशि से निकलकर सूर्य आपके वृषभ राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली का दूसरा भाव आपकी वाणी का, आपकी संपत्ति का और आपके कुटुंब का माना जाता है। आपके चेहरे का भी यही भाव होता है। सूर्य का आपके दूसरे भाव में गोचर करने के कारण आप बहुत ही तीखे स्वर में सभी से इस समय पर बात करेंगे। आपके जो भी शब्द होंगे वो सामने वाले को थोड़े भावात्मक रूप से आहत कर सकते हैं, जिसके कारण आपके प्रियजनों और आपके कुटुंबी परिवारजनों के साथ ही आपके वाद विवाद होने की संभावना बनती है। ये जो गोचर है ये आपके पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा प्रभावित करता नजर आ रहा है। आपके पारिवारिक जनों के साथ आपकी वाणी के कारण थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, तो इस समय पर आपको अपनी वाणी का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी में थोड़ा एग्रेशन और अहंकार देखने के लिए मिल सकता है। सूर्य का ये जो गोचर है छात्रों के लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। छात्र छात्राएं अपने विषयों को तेजी से समझने में सक्षम होंगे और जो भी वो इस समय पर पढ़ेंगे वो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। छात्र छात्राओं की दृष्टिकोण से आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते नजर आएंगे, जिसके कारण आपके माता पिता के लिए काफी गर्व करने की बात होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो ये आपके लिए काफी अधिक अनुकूल है। आपके पास विभिन्न माध्यमों से धन आता रहेगा। धन के अतिरिक्त स्रोत आपके लिए बन रहे हैं और जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपकी रुचियां हैं, उन पर आप इस समय पर धन खर्च कर सकते हैं। धन के लिहाज से ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत ही अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। पेशेवर रूप से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो पेशेवर रूप से ये जो गोचर है आपके मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी वाणी के कारण आपकी टीम के जो सदस्य हैं उनसे आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। यदि आप अपने कार्यस्थल में थोड़ा विनम्र रूप से कार्य करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं और अहंकार नहीं करते हैं, तो फिर ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी अनुकूल परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। आपको इस गोचर काल के दौरान दैनिक रूप से सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए, जिससे गोचर आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सके। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य अब आप ही की राशि पर प्रवेश करेंगे। 14-15 मई 2024 से सूर्य आप ही की राशि पर अगले एक महीने के लिए गोचर करने वाले हैं। सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। चौथा भाव कुंडली का आपके भूमि, भवन और वाहन के सुखों का और आपकी माता जी का, आपके घर परिवार का माना जाता है। इस समय 15 मई से सूर्य का जो ये गोचर है ये आप ही की राशि पर होने वाला है। आपके लगन पर ही सूर्य गोचर करेंगे। आपका प्रथम भाव और लगन आपके शरीर का, आपके मस्तिष्क का और आपके व्यक्तित्व का माना जाता है। तो ये जो गोचर है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। कोई विशेष परेशानी इस गोचर काल में आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। इस गोचर काल में आपके परिवार के सदस्यों का आपको बहुत अधिक सहयोग मिलेगा
और आप उनकी हर जरूरतें पूरे करते इस गोचर काल में नजर आएंगे। हालांकि आपका जो रवैया है वो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेदपूर्ण दिखाई दे रहा है, तो आपको उनसे थोड़े रिश्ते को इस समय पर संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, जिसके कारण अहंकार के कारण थोड़े बहुत वाद विवाद आप दोनों में हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से जो गोचर है ये आपके लिए उत्तम है, परंतु आपको छोटी मोटी सिर दर्द या हल्के बुखार जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। वृषभ राशि के जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस समय खंड में यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परीक्षा में भी आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यदि आपके पेशेवर रूप से इस गोचर काल को देखा जाए तो पेशे के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा लेकर आ रहा है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो फिर आपके लिए ये समय खंड बहुत ही अधिक सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला दिखाई दे रहा है। आपको इस समय को अवश्य ही चुनना चाहिए। तो पेशेवर रूप से भी ये गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम है। आप इस समय पर अपने घर के लिए कुछ चीजें खरीद सकते हैं। घर में कोई रेनोवेशन आदि पर भी आप खर्चे कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये जो समय है ये उसके लिए काफी अधिक अनुकूल सिद्ध हो सकता है और आपकी सरकारी नौकरी लगने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। यदि आपकी सरकारी नौकरी से जुड़ी परीक्षा इस समय पर होने वाली है तो आप पूरी मेहनत करें ताकि आपको ग्रहों का साथ मिल सके, आपकी मेहनत काम आए और आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। ये जो गोचर है ये आपके लिए हर चीज के लिए उत्तम है। थोड़ी सी आपको सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याओं का सामना इस गोचर काल में करना पड़ सकता है और जीवन साथी के साथ आपको संबंधों को इस गोचर काल में संभाल कर रखना चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य की भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। बाकी ये गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको इस गोचर काल के दौरान सूर्य के समक्ष गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का तीसरा भाव आपके भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, आपकी छोटी छोटी यात्राओं का और आपके बल और पराक्रम का होता है। सूर्य का ये जो गोचर है ये आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। 14 मई 2024 से सूर्य आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली का 12वां भाव अत्यधिक व्यय, हानि और विदेश से संबंधित कार्यों का माना जाता है। हॉस्पिटल का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। तो ये जो गोचर है 12वें भाव में सूर्य का जाना आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा की कमी को महसूस कराने वाला साबित होगा। बात यदि आपके पेशेवर जीवन या व्यक्तिगत जीवन की जाए तो आपको उन दोनों ही चीजों में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों से अपने रिश्तों को आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ गलत फहमियों के कारण भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि आपको घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद है तो फिर आपकी इस गोचर काल में इस 1 महीने के समय में छोटी छोटी यात्राएं अवश्य ही होने वाली हैं। यदि आप विदेश यात्रा का सपना संजो रहे थे तो वो सपना भी आपका हो सकता है इस 1 महीने के समय खंड में पूरा हो जाए। आपको इस समय पर जो भी यात्राएं करें उनमें थोड़ा सा ध्यान रखकर अवश्य ही चलना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो आपको इस समय पर अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको आंखों संबंधी परेशानियों का सामना इस गोचर काल में करना पड़ सकता है। आंखों में ड्राइनेस या एलर्जी जैसी समस्याएं देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। यदि आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में इतनी व्यस्तता आपकी बढ़ने वाली है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के कारण भी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि यात्रा से आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे वो उत्तम होंगे। यदि आप विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़कर कार्य करते हैं, तो फिर ये जो गोचर है ये आपके करियर में आपको वृद्धि देता दिखाई दे रहा है और आपके करियर में सकारात्मक परिणाम आपको इस गोचर काल में मिलने वाले हैं। तो विदेशी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करने वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। ये जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव कंपटीशन का माना जाता है, तो आपको इस समय पर कंपटीशन में लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपके पेपर के क्लियर होने की संभावना बहुत अधिक इस गोचर काल में बनती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी हद तक उत्तम है, परंतु आपको इस गोचर काल में अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, अपने खर्चों को थोड़ा सा संभाल कर रखना चाहिए, अपने भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा संभालना चाहिए और बाकी चीजों में आपको इस गोचर काल के सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको इस गोचर काल के दौरान सूर्य देव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको दैनिक रूप से करना चाहिए। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का दूसरा भाव आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके चेहरे का और धन भाव यही होता है। इस गोचर काल में 15 मई 2024 से सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। अगले 1 महीने तक सूर्य आपको आपके 11वें भाव का प्रभाव देंगे। कुंडली का 11वां भाव आपके लाभ का, आपकी दैनिक आय का, आपके मित्रों का माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार धन भाव जो है ये दोनों ही धन भाव होते हैं, चाहे कुंडली का दूसरा भाव हो चाहे कुंडली का 11वां भाव हो। जब कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी 11वें में संचार करें या 11वें भाव के स्वामी दूसरे में संचार करें तो इसको महाधनी योग कहा जाता है। तो आर्थिक लिहाज से ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आर्थिक संपन्नता लेकर ये गोचर आपके लिए आने वाला है। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हो आपको सभी क्षेत्रों में लाभ के अवसर इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको अपने दोस्तों का, परिवार का, परिचितों का, सभी का साथ मिलेगा और आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने, पार्टी में जा सकते हैं। ये जो गोचर है ये उच्च अधिकारियों के साथ आपके संपर्कों को बढ़ाने वाला साबित होगा, जिसके कारण ये गोचर आपके भविष्य के लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। जो जातक विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय बिताने का आपको इस समय पर मौका मिलेगा और उनसे लाभ भी आपको मिलने वाला है। रिश्तों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से यदि देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, अपना कोई व्यापार करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़कर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको कई गुना वृद्धि आपके धन में देखने के लिए इस समय पर मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रोत्साहन और पदोन्नति के योग इस समय पर बनते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, पदोन्नति भी होने वाली है और बॉस के साथ आपके संबंध बहुत ही अधिक मधुर इस समय पर रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये बहुत ही अधिक उत्तम है। इस 1 महीने के दौरान आपको तरह तरह के लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। आपको इस 1 महीने के समय में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ देना चाहिए ताकि ये गोचर आपको और अधिक सकारात्मक परिणाम दिला सके। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके लगन भाव के यानी कि प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं। 14 मई 2024 से सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और अगले 1 महीने तक आपको आपके दशम भाव का ही प्रभाव देंगे। आपके लगन भाव के स्वामी का आपके दशम भाव में गोचर करना आपके करियर में मजबूती लेकर आने वाला है। आप अपने पेशेवर जीवन के प्रति कर्मठ और महत्वाकांक्षी बनते नजर आएंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे तो इस सिलसिले में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर आप अच्छा नाम कमाएंगे और आप अपनी अलग ही पहचान इस गोचर काल में अपने कार्यस्थल पर बनाने में सफल होंगे। जो जातक अपने करियर में कोई विशेष पद पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्नति का प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन आदि के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे,
उन सभी को इस गोचर काल में लाभ देखने के लिए मिलने वाला है और उन सभी का सपना पूरा होने वाला है। यदि आप प्राइवेट नौकरी को छोड़कर सरकारी नौकरी की ओर बढ़ना चाह रहे थे तो वो सपना भी आपका इस 1 महीने के दौरान पूरा हो सकता है। जो जातक स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको भी इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। व्यवसाय शुरू करने के लिए अगला 1 महीना आपके लिए बहुत ही अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपके व्यवसाय में आपको वृद्धि और विस्तार देखने के लिए मिलेगा। सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव से आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण परिवारजनों का आपको साथ मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा और आप अपने घर के लिए कुछ भूमि, भवन या वाहन आदि की खरीद फरोख्त इस समय पर कर सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अधिक खुशियों भरा इस समय पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक लाभकारी है। आपके लिए कोई विशेष परेशानी इस गोचर काल में होती दिखाई नहीं दे रही है। आपको इस गोचर काल के और अधिक लाभ लेने के लिए, सूर्य के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का 12वां भाव आपके अनियंत्रित खर्चों का, विदेश यात्राओं का और विदेशी भूमि का और हॉस्पिटल का माना जाता है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और अगले 1 माह तक आपको आपके 9वें भाव का प्रभाव देंगे। तो कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो आपके भाग्य का और धर्म कर्म का माना जाता है। पिता को भी इस भाव से देखा जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव के स्वामी का 9वां भाव से संबंध बनाना आपके जीवन में कुछ धार्मिक यात्राएं लेकर आ सकता है। अगले 1 महीने में आपकी कुछ यात्राएं अवश्य ही होने वाली हैं और ये यात्राएं आपके भाग्य के लिए वृद्धिकारक साबित होंगी। हालांकि यात्राओं के कारण आपके बहुत सारे खर्चे इस गोचर काल में होने वाले हैं। आपका जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाला है। धर्म के बारे में जानने और समझने के लिए आप विशेष धार्मिक स्थलों की यात्रा इस समय पर कर सकते हैं। आप अपने पिता का इस समय पर सम्मान करेंगे और बहुत बड़े दान, पुण्य, यज्ञ भी आप इस समय पर करवा सकते हैं। पिता के साथ आपको संबंधों को बिल्कुल भी बिगाड़ना इस गोचर काल में नहीं चाहिए, अन्यथा ये जो आपके धर्म कर्म के कार्य हैं उनका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो पिता के साथ आपको इस गोचर काल में संबंधों को बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए। समाज में आपके मान सम्मान में इस गोचर काल में वृद्धि होगी। वहीं जो छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका ये सपना पूरा हो सकता है इस गोचर काल में। कन्या राशि के जो छात्र छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होती देखी जा सकती है और विदेशी संस्था से जुड़कर भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो गोचर है इस छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। पेशेवर रूप से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिए गोचर ठीक ठाक है। कार्य क्षेत्र में आपके सभी कार्य समय पर बनते रहेंगे और आपको भाग्य का इस गोचर काल में बहुत अधिक साथ मिलेगा। धन के लिए भी ये गोचर विशेष रूप से लाभकारी दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय पर विशेष मेहनत करेंगे, जिसके कारण मेहनत से आपको लाभ और पदोन्नति के अवसर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गोचर सभी क्षेत्रों के लिए उत्तम दिखाई दे रहा है, परंतु यात्राओं के कारण आपके खर्चे इस समय पर बढ़ सकते हैं, तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको इस गोचर काल को और अधिक उत्तम बनाए रखने के लिए, इसके और अधिक फल प्राप्त करने के लिए सूर्य की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित होगा। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का 11वां भाव आपकी आय का और लाभ का माना जाता है। 14 मई 2024 से सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 1 महीने तक आपको आपके अष्टम भाव का ही प्रभाव देंगे। कुंडली का अष्टम भाव रहस्यों का यानी गूढ़ रहस्यों का होता है, मृत्यु का होता है और अचानक से होने वाली घटनाओं का भी कुंडली का अष्टम भाव ही होता है, जिनका हमें पहले से कोई भी ज्ञात नहीं होता है। रिसर्च का भी यही भाव माना जाता है।
तो इस समय पर आपको अष्टम भाव में सूर्य के गोचर करने के कारण मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है जो हार्ट पेशेंट हैं, किसी प्रकार की सांस संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो उनको इस समय पर परेशानियां अधिक देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको अपने दिल का, अपने रक्तचाप का और अपनी धमनियों आदि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए ताकि कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत अधिक परेशान ना करे। जो छात्र छात्राएं रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी रिसर्च कार्य में लिप्त हैं, उनको इस 1 महीने के दौरान बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके रिसर्च फील्ड में आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिल सकती है और एक अच्छा अनुकूल समय आपकी रिसर्च के लिए दिखाई दे रहा है। आप इस गोचर काल के दौरान अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव से आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाली है, तो आर्थिक रूप से गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। आपको आर्थिक लाभ इस गोचर काल में बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसमें बीच बीच में आपको नुकसान होने की संभावना बनती है। धन आपके पास आपके कुटुंब से, आपके पारिवारिक या पैतृक संपत्ति के रूप में भी आ सकता है। ये जो गोचर है ये मिला जुला परिणाम तुला राशि वाले जातकों के लिए लेकर आ रहा है। इस गोचर काल को आपको थोड़ा संभल कर अवश्य ही बिताना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से भी उलझने का प्रयास ना करें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें ताकि आपके झगड़े जो हैं वो आपके कुटुंब में ना हो। बाकी आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए काफी अधिक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तुला राशि वाले जातकों को इस गोचर काल के दौरान सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आपको दैनिक रूप से करना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य आपके 14 मई 2024 से 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 10वां भाव आपके कर्म भाव और कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है और कुंडली का 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का और साझेदारी का, और साझेदारी में व्यापारियों का भी माना जाता है। तो आपको इस गोचर काल में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि आपके गुस्सैल रवैये के कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी को भी इस समय पर क्रोध में अधिकता देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको अपने रिश्ते को इस 1 महीने के दौरान थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए और बेकार के वाद विवाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए और अहंकार को अपने रिश्ते के बीच में नहीं लाना चाहिए। ये जो गोचर है ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपके लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपको अपने और अपने जीवन साथी के दोनों के ही स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ी धूप से परेशानी हो सकती है। सनस्ट्रोक, जलन, आंखों में जलन, घबराहट या फिर कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या देखने के लिए इस गोचर काल में मिल सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और पानी की मात्रा को आपको अधिक रखना चाहिए ताकि ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत बड़ी स्वास्थ्य की परेशानियों को पैदा ना करे। 7वें भाव में बैठकर जो सूर्य है वो आपके व्यवसाय को, आप व्यापारियों के लिए जो गोचर है ये बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों को उनके व्यापार के क्षेत्र में अच्छे लाभ के अवसर मिलने वाले हैं और आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता नजर आएगा। परंतु जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको अपने पार्टनर के साथ वाणी का प्रयोग थोड़ा संभल कर करना चाहिए, अन्यथा आप दोनों में वाद विवाद होने की संभावना बनती है। तो पार्टनरशिप में जो भी आपके रिश्ते हों, चाहे आपके व्यापारिक रिश्ते हों, दोनों को ही संभाल कर चलना चाहिए। बाकी व्यापारियों के लिए जो गोचर है लाभकारी और उन्नतिदायक दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए उत्तम है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजों में कदम रख सकते हैं, नई परियोजनाओं में कदम रख सकते हैं, जिसके कारण कोई अच्छी डील कर सकते हैं, जिसके कारण आपको अच्छे लाभ आर्थिक रूप से इस गोचर काल में देखने के लिए मिल सकते हैं। धन आपके पास आता रहेगा। वहीं आपके जीवन साथी यदि किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं,
कोई नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस गोचर काल में उनको नौकरी लगने की संभावना भी बनती है। आपके जीवन साथी यदि व्यापारी हैं तो व्यापार उनका अच्छा चलेगा और आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलना चाहिए। तो ये गोचर आपके लिए सभी क्षेत्रों में लाभकारी साबित होगा। इस गोचर काल में आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और दैनिक रूप से सूर्य को लाल पुष्प डालकर अर्घ देना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मई 2024 से आपके छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगले 1 महीने तक सूर्य आपको आपके छठे भाव का प्रभाव देंगे। कुंडली का छठा भाव आपके कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का, विवाद का और रोगों का भी माना जाता है। सूर्य का छठे भाव में गोचर करना आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है, क्योंकि कुंडली के छठे भाव में सूर्य का गोचर ठीक ठाक ही रहता है, कोई विशेष परेशानी लेकर नहीं आता है। इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू रह सकता है। आपका जो झुकाव है वो अपने शारीरिक फिटनेस की ओर अधिक बढ़ सकता है, तो आप अपनी हर चीज को बहुत अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण के साथ देखने वाले हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य इस समय पर अधिक उत्तम रहे। आप अपने प्रतिद्वंदियों और शत्रुओं पर इस समय पर हावी रहेंगे। यदि आपके कुछ कोर्ट केस चल रहे थे और उनका इस समय पर रिजल्ट आने वाला था तो वो आपके पक्ष में इस समय पर आने की संभावना बनती है। यदि आपके बाहर कहीं झगड़े होते हैं तो आप उनसे सफलतापूर्वक ढंग से बाहर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। यदि आप पहले से बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य में कोई परेशानी देखने के लिए मिल रही थी, तो आपको उस बीमारी से छुटकारा इस गोचर काल में मिल सकता है। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए गोचर काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको अपनी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। इस 1 महीने के दौरान यदि आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है तो फिर आपको उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। पेशेवर रूप से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपके प्रमोशन आदि होने की संभावनाएं भी इस गोचर काल में बनती है। आप अपने सभी कार्य टीम की मदद से सफलतापूर्वक करते नजर आएंगे और आपके सभी टारगेट समय पर पूरे होंगे। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको उसमें भी इस गोचर काल में सफलता मिलती देखी जा सकती है। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप कोई पेपर आदि देने वाले हैं तो आपका उसमें अच्छा सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर उत्तम है। कोई विशेष परेशानी गोचर काल में दिखाई नहीं दे रही है। केवल आपको अपने झगड़ालू स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि आपके झगड़े बाहर थोड़े से अधिक होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। आपको सूर्य की दैनिक रूप से आराधना अवश्य ही करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का 8वां भाव रहस्यमय विज्ञान का और अनिश्चितताओं का होता है। शोध का और जितनी भी गुप्त चीजें हैं उनका विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। जीवन और मृत्यु का विचार भी कुंडली के 8वें भाव से ही किया जाता है। इस गोचर काल में 14 मई 2024 से सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 1 महीने तक सूर्य आपको आपके पंचम का प्रभाव देंगे। कुंडली का 5वां भाव आपकी संतान, शिक्षा और आपके प्रेम जीवन का भाव माना जाता है। इस दौरान आपका जो झुकाव है वो नई चीजों की ओर सीखने के लिए रह सकता है। आप इस समय पर कई गूढ़ ज्ञान को आसानी से समझ पाएंगे और आपकी रुचि जो है वो शोध विषयों में अधिक देखने के लिए मिल सकती है। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए इस समय थोड़ा सा नेगेटिव कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम में बैठकर सूर्य आपके प्रेम जीवन में थोड़े तनाव देने का कार्य करते हैं। वहीं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। आपको अपने हेल्थ चेकअप्स बिल्कुल समय समय पर अवश्य ही कराने चाहिए, अन्यथा आपके लिए हेल्थ में थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है।
सकती है। बात आपकी संतान की करें तो इस समय पर आपकी संतान नई नई चीजों को सीखने के लिए आगे बढ़ेगी और संतान के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य में इस समय पर बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो यदि आप अपनी संतान के स्वास्थ्य को संभाल लेते हैं, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है। और बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको पेट संबंधी दिक्कतों का सामना इस गोचर काल में करना पड़ सकता है। पेट में एसिडिटी, खट्टी डकारे जैसी समस्याएं आपको होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। तो आपको अपने और अपनी संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात यदि आर्थिक पक्ष से इस गोचर की जाए तो आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए उत्तम है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम से बैठकर आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। 11वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपको आर्थिक लाभ पहले से अधिक मात्रा में होगा। अचानक से आपके पास अधिक मात्रा में धन आने की संभावना इस समय पर बनती है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं उनको भी अचानक से धन लाभ की प्राप्ति देखने के लिए इस समय पर मिल सकती है। बाकी जो गोचर है नौकरी करने वाले जातकों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस गोचर काल में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होते दिखाई दे रहे हैं। अधिक इंसेंटिव आदि की प्राप्ति आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में इस गोचर काल में हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये मिला जुला है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपको इस गोचर काल के दौरान सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, यात्राओं का और आपके पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार का होता है। तो इस गोचर काल में सूर्य आपके 4थे भाव में 14 मई 2024 से प्रवेश करेंगे। अगले 1 महीने तक सूर्य आपको आपके 4थे भाव का प्रभाव देंगे। 4था भाव कुंडली का आपके सुखों का, आपके परिवार का, आपकी माता का और आपके भवन, भूमि और वाहन आदि के सुखों का माना जाता है। आपके लिए सूर्य का ये जो गोचर है मिला जुला दिखाई दे रहा है। 4थे भाव में सूर्य के गोचर करने के कारण आपकी माता जी से आपके संबंधों में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। आप दोनों का रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बेवजह के वाद विवाद से थोड़ा बचना चाहिए। साथ ही इस गोचर काल में जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा हावी नजर आता दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी और आप में थोड़े वाद विवाद होने की संभावना बनती है, परंतु यदि आपके जीवन साथी के व्यवहार को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो फिर इस गोचर काल में आपको कोई विशेष परेशानी अपने वैवाहिक जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगी। व्यापारियों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। आपको आर्थिक लाभ इस गोचर काल में अच्छी मात्रा में होने वाला है। आप अपने व्यापार से धन कमाकर कोई प्रॉपर्टी या फिर वाहन आदि इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। पारिवारिक सुख आपका ठीक ठाक चलने वाला है। केवल माताजी से संबंधों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आया है। भूमि, भवन और वाहन का सुख भी आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। वहीं आपको परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। जो लोग विवाह करने के लिए प्रयासरत हैं उनको परिवार की मदद से, पारिवारिक सदस्यों की मदद से विवाह के जो संबंध हैं उसमें सफलता मिल सकती है। आपके वैवाहिक सुखों में इस समय पर वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपके लिए रिश्ते इस समय पर आने की संभावना बनती है, जिसका कारण आपके पारिवारिक सदस्य होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको खांसी या फिर सीने में जलन जैसी समस्या का सामना इस गोचर काल में करना पड़ सकता है। तो आपको ठंडा खाने से, ठंडे गर्म से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, अन्यथा आपको गले में कफ, खांसी जैसी समस्याओं का सामना इस गोचर काल में करना पड़ सकता है। अपनी माता जी को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलाना चाहिए, क्योंकि उनको भी सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याओं का सामना इस गोचर काल में करना पड़ सकता है। वहीं छात्र छात्राएं जो हैं कुंभ राशि के, वो अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनके अच्छे अंक भी इस समय पर आ सकते हैं। यदि आप कोई नई भाषा सीखने की योजना बना रहे थे तो आप इस समय पर कोई नई भाषा
सीख सकते हैं। पेशेवर रूप से इस गोचर काल को देखा जाए तो ये गोचर आपको प्रसिद्धि हासिल कराने वाला साबित होगा। आपका संपर्क आपके समाज में बढ़ने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनकी नौकरी लगने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। तो नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर जो है 80% तक उत्तम है। केवल 20% आपको अपने जीवन साथी और माताजी के साथ जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर चलना है। थोड़ा अपनी माताजी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको इस गोचर काल के दौरान उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत या फिर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बात यदि मीन राशि वाले जातकों के लिए की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का छठा भाव आपके कंपटीशन का, आपके झगड़ों का और आपके रोगों का भी होता है। इस गोचर काल के दौरान 14 मई 2024 से सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। अगले 1 माह तक सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव का आपको प्रभाव देंगे। कुंडली का तीसरा भाव आपके हॉबीज का, आपके साहस और पराक्रम का, आपके भाई बहनों का और संचार का और ऑनलाइन वर्क को भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो इस दौरान सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियां सीखते हम देख सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप नई नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे और छोटी मोटी यात्राएं भी आपके इस गोचर काल में हो सकती हैं। यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी और आपके नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होंगी। ये गोचर अपनी हॉबीज को विस्तार देने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके जीवन में इस गोचर काल में खुशियां दिखाई देंगी, परंतु आपको इस गोचर काल में अपने छोटे भाई बहनों से बात करते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उनसे वाद विवाद होने की संभावना आपके लिए बनती है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका कोई इस समय पर रिजल्ट आने वाला है तो उसमें जीत मिलने की संभावना आपके लिए अधिक है। इस दौरान आपका जो झुकाव है वो लेखन की ओर अधिक बढ़ सकता है। जो जातक नौकरी करते हैं, कार्यस्थल पर उनके नौकरी में कुछ तबादले या बड़े बदलाव होने की संभावना बनती है। आपकी नौकरी के क्षेत्र में स्थानांतरण की संभावना भी इस गोचर काल में बनती है। स्थानांतरण आपके लिए बेहतर साबित होगा। व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए जो गोचर है मिला जुला दिखाई दे रहा है। ना तो आपके लिए कोई बहुत बुरे परिणाम लेकर आएगा और ना ही कोई बहुत अच्छे परिणाम आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको अवश्य ही मिलेगा। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचर लाभकारी है। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, आपको समाज में पहचान मिलेगी, नौकरी लगने की संभावना भी आपके इस गोचर काल में बनती है। आपको केवल अपने भाई बहनों से इस गोचर काल में संबंधों को संभाल कर चलना है। उपाय के रूप में आपको भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का या फिर गायत्री मंत्र का जप दैनिक रूप से करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।